राजधानी पटना में हुए चर्चित रुपेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस केस का खुलासा किया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि रोड रेज में इंडिगो मैनेजर की हत्या की गई थी। बता दें कि रुपेश की हत्या 12 जनवरी को की गई थी। वहीं इस घटना में आरोपी ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऋतुराज ने कहा कि उसकी रुपेश की कार से टक्कर उसके बाइक से हुई, जिसके बाद मुझे नवंबर में बहुत पीटा था। इससे मैं गुस्से में था और मैंने रुपेश कुमार को मार डाला। लगभग 1.5 महीने से आरोपी रुपेश कुमार सिंह को मारने की कोशिश में प्रयासरत थे। आरोपी ने कहा कि रुपेश कुमार सिंह पर 4 से 5 राउंड फायर की थी। एसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि पटना में गिरफ्तार आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरे जिलों में अभी छानबीन जारी है। हत्यारा ऋतुराज हथियार रखने का शौकीन रहा। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक बरामद कर लिया गया है। घटना में संलिप्त इसके बाकी साथियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. बस ऊपर से मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई स्टील हटाइए ना बीच में से। मोबाइल है अपना घुस कौन मोबाइल से घुसे यार? प्लान कर लिया मारने का, उसके बाद आपको चोरी का हमेशा किया था होगा तो हमेशा मारने का बोल रहा हूं। आपने कैसे उनका पीछा किया? थोड़ा सा खाली सीट इसको खाली छोड़ो, उसको आगे वाले को आगे ऊपर आप पहचान जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से जोग्राफी इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान लेते? गाड़ी का नंबर याद था आपको? उसको जानकारी गाड़ी का नंबर याद था आपको? गाड़ी का नंबर याद था? वहाँ बना वहाँ उसका आएगा। अच्छा, गोली किसने मारी? एसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था, ये बोलिए नहीं याद। आप पूछिए बताइए। तो गाड़ी का नंबर बताओ भाई, गाड़ी का नंबर याद था? आप लोग अरे भाई हाथ ऐसे कीजिए। नीरज हाथ ऐसे कर भाई। लोगों के लिए कौन हटाई? उसके बाद से फॉलो शुरू की लोजपा कार्यालय के पास। तो जो लोजपा कार्यालय के आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे, क्या वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आपने इसके बात को माना या नहीं, कहने पे माना? इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त। बिकॉज वो जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जद के बाहर है और समय आज के डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है। उस जगह का 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली। चले इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार रखता। ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार। ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई? पहली बार। अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई? ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल से चली? एक ही पिस्टल नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ। हाँ, किया होगा ना। 1 मिनट, वो ये चलाया या और ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा था? ड्राइव नहीं ये कर रहा था। इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चली टाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर, गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कुछ डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था। ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपट थप्पड़ की बात हुई थी।
चांसेस हैं, CDRs हैं, CCTV फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है। ये बात मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वाले ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था, एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वाज सो ट्रिवियल मोटिव टू फॉलो। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसेस में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर निकल के नहीं आ रहा। महीना भर की बात है। बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या जो फरार नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक मिनट रुकिए ना, हम कोई पूछ लेने दीजिए ना सामने। आपको लगता है कि जो देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नजर? नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट नहीं करें। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया था, अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता है। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, ये अकेले अपने डेरा पर गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था और ये ऑटो से घर पहुंचा था। वो 3 लड़के, अपाची जो ड्राइवर था वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर दूसरा हो? हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा आदमी। बाकी जो 3 है सर, उनके नाम वो तो अभी ठीक है। साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे गया था अलका कॉलोनी में। फादर्स का क्या नाम है? मनोरंजन। इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी। इसकी पत्नी को नहीं। व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था? व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये तो पता चलेगा हुआ था। ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है? यस, उसको हम लोग FSL में सकते हैं। ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज़ को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात
क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये ज़रूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना ज़रूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच ए ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पर आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ, दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियाँ तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो, हर गोली चलाने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ, जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज़ हाउ इट हैज़ ओपन्ड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियाँ और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। कि उनकी क्या क्रिमिनल है, मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है। इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सब 2 चीज़ फिलहाल अभी तक नहीं आया। रांची में कहाँ ठहरा था, कुछ ये सब बताया क्यों? इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पे चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके पास जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद कपड़ा है, वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है, उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। रांची में कहाँ रहा था और कितने दिन रहा था? ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको आपको क्रैक करना है, मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। रांची में कितने दिन और कहाँ रहा था? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबाधाम घूमने आए हैं, ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर जो मोबाइल ये यूज़ कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझा आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए हाँ, और पब्लिक के लिए हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है, उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है, महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा है किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं।
बैंक में काम कर रहा था, ये बताते एजिस बैंक में काम करता है। जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है, बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसे मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है, ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आरके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको पता है, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का, वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? उसका एक सवाल हमने ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस कुछ नहीं, कुछ माइंड में आया था।